अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी रिफत मैम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th जियोग्राफी का चैप्टर ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, सेटलमेंट से, ट्रांसपोर्टेशन से, कम्युनिकेशन से। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन होते हैं कि जैसे कि हम अपनी गाड़ी यूज़ करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, ये सारे के सारे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ही के प्रोसेस हैं। इन्हीं से तो हम करते हैं ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेटलमेंट। सेटलमेंट भी कोई भी हो एरिया होता है जहाँ पर लोग अपने घर बनाकर रहने लगते हैं। जो अर्ली ह्यूमन्स हुआ करते थे वो ट्रीज़ पे रहते थे, केव्स में रहते थे। तो धीरे धीरे वो क्रॉप्स उगाने लगे। फिर उसके बाद उसकी ज़रूरियात हो गई कि उससे एक परमानेंट घर मिल जाए उस क्रॉप्स की रखवाली करने के लिए। तो इस तरीके से सेटलमेंट बढ़ने लगी। सबसे पहले सेटलमेंट आई नदियों के किनारे, क्योंकि पानी की ज़रूरत हुआ करती थी और वहाँ पे जो लैंड होता था वो भी ज़रखेज़ हुआ करती थी। तो इजीली वहाँ पे खेती की जाती थी, पैदावार उतनी निकलती थी कि घर वाले सारे खाना खाते थे। तो फिर उन्होंने सोचा क्यों ना हम व्यापार करते हैं, सामान बेचते हैं। तो इस तरीके से ट्रेड और कॉमर्स शुरू हुआ। फिर क्या हुआ, उन लोगों ने रॉ मटेरियल से बहुत सी चीज़ें बनानी शुरू की। तो फिर मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत होने लगी। फिर ह्यूमन सेटलमेंट्स और ज़्यादा बड़ी होने लगी। गांव से बाहर निकले गांव से बाहर निकल के शहर बसने शुरू हो गए। इस तरीके से सिविलाइजेशन भी बननी शुरू हो गई। और जो शुरू की सिविलाइजेशन हुआ करती थी वो रिवर्स के आसपास बननी शुरू हो गई। जो फेमस और इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन हैं वो रिवर इंडस, टिगर्स, चाइना के रिवर हुआंगी और रिवर नाइल के आसपास बनते। तो सेटलमेंट जो है वो टेम्परेरी भी हो सकती हैं और परमानेंट भी हो सकते हैं। टेम्परेरी सेटलमेंट होते हैं जहाँ शॉर्ट टाइम के लिए लोग रहें और ये लोग प्रैक्टिस करते हैं हंटिंग की, गैदरिंग वगैरह वगैरह। परमानेंट सेटलमेंट होते हैं जहाँ पर एक परमानेंट घर बनाया जाए और वहाँ पे हमेशा के लिए रहा जाए। अब हम पढ़ेंगे कि ट्रांस ह्यूमनस क्या होता है। ट्रांस ह्यूमनस एक प्रैक्टिस है जिसमें जो सीजनल मूवमेंट करते हैं, लोग अपने एनिमल्स को चराते हैं और नए नए पास्चर्स यानी चराहा ढूंढते रहते हैं सीजन टू सीजन। अब हम आगे देखते हैं कि कंपैक्ट सेटलमेंट क्या होती है और स्कैटर्ड सेटलमेंट क्या होती है। कंपैक्ट सेटलमेंट होता है कि बिल्कुल पास पास होना किसी चीज़ का। हमारी जो सिटीज़ होती है इसमें से ये सेटलमेंट देखी जाती है। इस पिक्चर में हम देखते हैं कि कितने ज़्यादा पास पास बने हैं मकान, बिल्डिंग्स एट्सेट्रा। ये होती है कंपैक्ट सेटलमेंट। और जो हिली एरियाज़ होते हैं जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम होती है, डिफ़िकल्ट टेरेन होते हैं, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, लैंड फर्टाइल नहीं होता है, इन एरियाज़ में स्कैटर्ड सेटलमेंट होती है। क्योंकि लोग कम होते हैं इसीलिए दूर दूर घर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक पिक्चर में देखेंगे हाउसेस ऑन स्टिल्ट्स। ऐसा क्यों बनाया जाता है? ये इन जगहों पे बनाया जाता है जहाँ पे बारिश काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। अगर वो नीचे घर बनाएंगे तो घर खराब हो जाएंगे। तो ये स्टिल्ट्स पे घरों को बनाया जाता है। थिक मड और घास फूस की छत बनाई जाती है डेजर्ट एरियाज़ में, ताकि ये घर ठंडे ठंडे रह सके। तो अब है एक पिक्चर में हमें इग्लो दिया गया है। ये जो है इन जगहों पे बनाया जाता है जहाँ काफ़ी ठंड पड़ती है। अब मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पे आते हैं। ट्रांसपोर्ट हमें सामान और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है। लंबी डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। पहले क्या होता था, डोंकीज, म्यूल्स, कैमल्स का इस्तेमाल किया जाता था। और फिर धीरे धीरे जब व्हील की इन्वेंशन हुई फिर ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया, टाइम भी बचने लगा। ये चीज़ें वेरी करती हैं एरिया टू एरिया में कि कौन सा एनिमल यूज़ किया जाएगा ट्रांसपोर्ट के लिए। फिर धीरे धीरे शिप्स का इन्वेंशन हुआ, एरोप्लेन्स का इन्वेंशन हुआ। अब हम वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे जिसमें पहला है रोडवे। सड़कें जो होती है वो शॉर्ट डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए यूज़ होती है। रोड्स दो टाइप के होते हैं, मेटल्ड यानी पक्का और अनमेटल्ड यानी कच्चा।
रोड जो हैं वो डेजर्ट्स में भी बनाए जा सकते हैं, फॉरेस्ट्स में भी बनाए जा सकते हैं और हाई माउंटेन्स पे भी बनाए जा सकते हैं। मनाली लेह हाईवे जो कि हिमालयन माउंटेन्स में है, दुनिया के ऊंचे रोड्स में से एक रोड है। जिन रोड्स को ज़मीन के नीचे बनाया जाता है उनको सबवेज या अंडरपाथ्स कहते हैं, और जिन रोड्स को ज़मीन से ऊपर बनाया जाता है इन्हें फ्लाईओवर्स कहते हैं। अब हमारा आता है रेलवेज। रेलवे जो है इसमें भारी सामान होता है और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लॉन्ग डिस्टेंस तय करके लिया जाता है, जल्दी और कम पैसों में। स्टीम इंजन की इन्वेंशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इंडस्ट्रियल में। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए उसने हेल्प की स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट में। डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन ने भी फिर रिप्लेस किया स्टीम इंजन को, फिर सुपर फास्ट ट्रेन इंट्रोड्यूस हो गई, जिससे हमारी जर्नी और भी ज़्यादा फास्ट हो गई। जो रेलवे नेटवर्क है वो भी वेल डेवलप्ड हो गया। अब हम देखते हैं वाटरवेज, जो चीपेस्ट है किसी भी लोड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। और वाटरवेज जो है वो दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 इनलैंड वाटरवेज और सी रूट्स। इनलैंड वाटरवेज रिवर पे होते हैं और सी रूट्स ओशन पे होता है। इम्पोर्टेंट वाटरवेज इंडिया के लिए हैं गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ग्रेट लेक है नॉर्थ अमेरिका में और रिवर नाइल है अफ्रीका में। सी रूट्स तिजारत और बिजनेस के लिए यूज़ होते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक। ये रूट्स जो हैं वो पोर्ट्स की मदद से कनेक्ट होते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पोर्ट्स के नाम हैं सिंगापुर, मुंबई इन एशिया, न्यूयॉर्क एंड रियो डे नारियो इन साउथ, एट्सट्रा एट्सट्रा। अब हम देखते हैं एयरवेज। ये फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जो कि 20th सेंचुरी में वजूद में आया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगा है क्योंकि इसमें महंगे फ्यूल लगते हैं। अगर फॉग और स्टॉर्म आएंगे तो इससे जो जहाज़ है वो उड़ान नहीं भरता है और एयर ट्रैफिक इफेक्ट होता है। ये एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो कि दूर के इलाकों में पहुंचाता है जहां पर कोई और ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं होता है। हेलीकॉप्टर बहुत यूज़फुल हैं उन एरियाज़ में पहुंचने के लिए जहां पर कोई आफत आई हो और किसी और बड़े मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का जाना मुश्किल हो। हेलीकॉप्टर से वहां पर फूड, वाटर, क्लोथ्स, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब हम कम्युनिकेशन देखते हैं। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिससे हम अपनी मैसेज को दूसरे लोगों तक कन्वे कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से आज दुनिया में बहुत सारे मोड्स हैं मैसेज करने के लिए। कम्युनिकेशन के दूसरे प्रोसेसेस हैं, रेडियोज़ हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, टेलीविज़न हैं और जिन्हें हम मास मीडिया कहते हैं। लेकिन आज ज़्यादातर सोशल मीडिया का यूज़ किया जाता है और ये सब सैटेलाइट्स की वजह से मुमकिन है कि हम इतना ज़्यादा फास्ट कम्युनिकेशन करते हैं। बाकी वस्सलाम।